अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम पढ़ रहे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। छोड़ा हमने सेक्शन 13 पे। अब सेक्शन 14 और सेक्शन 15 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उन दोनों में ये कहा गया कि जी अगर थोड़ा हिस्सा परफॉर्म ना हो सके, ज्यादा हिस्सा परफॉर्म हो सके। सेक्शन 15 ने कहा कि ज्यादा हिस्सा परफॉर्म ना हो सके, थोड़ा हिस्सा परफॉर्म हो सके, तो आप क्या करेंगे? दावा अंडर सेक्शन 16 दायर करेंगे। लेकिन इनमें भी एग्रीमेंट मौजूद है, इस पे भी करेंगे किसी दिन बात। अच्छा, सेक्शन 16 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ इसको देखना चाहिए। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, उस मुआहदे की ही बात हो रही है, उसी एग्रीमेंट की ही बात हो रही है, उसी रिटर्न डॉक्यूमेंट की ही बात हो रही है। इसमें भी रिटर्न डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। लेकिन इसमें यह कहा गया कि ए ने 2 बसें काली और लाल फरोख्त कर दी मुझे। काली और लाल आपने मुझे फरोख्त कर दी, दोनों बसें, और आपका और मेरा एग्रीमेंट हो गया। अब आपने मुझे हाफ पेमेंट किया, 2 गाड़ियों का आपने हाफ पेमेंट किया, बाकी इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में थी या यकमुश्त थी, जो भी एग्रीमेंट्स के थे, कॉन्टेंट्स वो थे। अब उन गाड़ी मालकान के लिए मैं अपने आप को ये नसीहत करता हूं कि मलिक फयाज निजामी एडवोकेट साहब, आपने क्या करना, आपने पहले तो उन दोनों गाड़ियों की टाइटलशिप देखनी। टाइटलशिप अगर मैच कर रही तो ठीक, वरना पीछे जाना। कर गई मैच, आपने खरीद ली। अब जिम्मेदारी आपकी है। आपको देखिए, एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, मुश्तरी होशियारबाश। तो मुझे यह बताइए कि उस मुश्तरी को होशियारबाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब अगर मुश्तरी ने, हम सेक्शन 16 को ही देख रहे हैं, ये सारे का सारा मौजूद सेक्शन 16 पे है, पीछे 13 वाली बात खत्म हो गई। सेक्शन 16 ने कहा कि गाड़ियां खरीद की काली और लाल, लेकिन उनमें से एक गाड़ी खरीद करने की थी, दूसरी गाड़ी चलाने के लिए थी, रेंट पे थी। ठीक हो गया, वो दोनों गाड़ियां दबा गया। आपने क्या करना? आपने उसके खिलाफ दावा दायर करना, आपको इजाजत है, दावा दायर कर सकते हैं सेक्शन 16 के तहत। अब 16 के बाद आ गया जी 17, पार्ट परफॉर्म्ड, इसको भी पढ़ूंगा जी। पार्ट परफॉर्म्ड ये है सेक्शन 17 कि जी 100 कनाल अराजी थी, उसने बेच दी, ए ने बेच दी बी को 100 कनाल अराजी, 50 कनाल और 50 कनाल के हिसाब से। अब उस अराजी जो कि 50 कनाल फरोख्त हुई, अब वो अराजी तो उसके नाम ही नहीं है। नाम नहीं है, ये तो कैसे हो सकता है उसके नाम नहीं है? ये ना सिर्फ और सिर्फ गुंजाइश दी गई है। चले मेरे ख्याल आगे चले सर, ये लास्ट मेरी बात ये है सारे दोस्तों से कि सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 20 तक आपको मत सिवा सेक्शन 12 के और कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। अच्छा चलें, बहरहाल इसको डिटेल से जिन्होंने फरमाया ठीक फरमाया,
और ये कहीं ना कहीं रिलीफ था। ये उमर साहब की बात ठीक है कि ये रिलीफ इंग्लैंड से निकला, ये रिलीफ यहां से नहीं निकल सका आज तक, इंग्लैंड से निकला और 1877 से अंग्रेजों ने निकाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेक्शन आखिर में गुजारिश, सेक्शन 12 था सेक्शन 20। आप पढ़े भाई, हमने तो पढ़ लिया। मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के कंटेंट्स हैं। एग्रीमेंट को लेके उसके कंटेंट्स देखिए, कंटेंट्स देखने के बाद फिर आप उसकी टाइटलशिप को चेक कीजिए कि ये फर्द मलकियत जो लेके आया है। फिर बेहतर ये है कि आप उसका पूरा जो है उसको स्कैन करें। स्कैन मतलब जिसको कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड उसका करें, अल्ट्रासाउंड उसकी छांट करें, उसकी छांट करते उसकी टाइटल की दस्तावेज पे पहुंचे। बीइंग अ सिविल एडवोकेट आपकी ये अव्वल तरजीह होनी चाहिए कि आप उस एग्रीमेंट को लें, एग्रीमेंट को पढ़ें, उसकी टाइटलशिप देखें। टाइटलशिप को आप क्लियर करने के बाद उसका पोजेशन चेक करें, पोजीशन चेक करने के बाद उसकी खेवट चेक करें। खेवट अगर मुश्तरका में पड़ी है तो क्या करेंगे? आपने सारी चीजें ये देखिए, सारी की सारी आपको इसका जवाब मिलता जाएगा किसमें? एग्रीमेंट में। और यहां मैं गलत नहीं कर, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 20 तक सिर्फ और सिर्फ ओनली एग्रीमेंट है। और ये कहना जी कि ये कैसा सवाल हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा, भाई आपको ग्रिप यहां तक होनी चाहिए, पढ़ाई की हद तक होनी चाहिए, रट्टे की हद तक नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उन दोस्तों के लिए जो सिर्फ रट्टे पे गुजारा करते हैं। ये 12 से लेके 20 तक क्या है? एग्रीमेंट पढ़ा है। और उस एग्रीमेंट की बुनियाद पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो रिलीफ पड़ा है, स्पेसिफिक रिलीफ पड़ा है, वहां से दिया जाएगा आपको। सेक्शन 12, सेक्शन 13, चले ठीक है मिला लेते हैं, सेक्शन 12 से उठा के सेक्शन 20 तक मिला लेते हैं सारे के सारे, लेकिन घूमते सारे के सारे उसी एग्रीमेंट के इर्द गिर्द। तो एग्रीमेंट को तैयार करते हुए आपने इन सेक्शंस का ख्याल रखना। सेक्शन 12 था एग्रीमेंट, अगर आपके सामने आ जाए, आप देखिए ना, गुजारिश ये है कि अगर स्टैम्प वेंडर तहरीर का, तो भाई स्टैम्प वेंडर को क्या पता कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे हुआ है, ये क्या लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा, आधा कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो मेरी वीडियो लगता है लंबी हो रही है, तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।